नमो लोहि सभ्यसाहूरम् मंगल में मंगल करण वीतराग नमोताहि जाते हरिहंता करि मंगल करियो ग्रंथ करण जाते मिले समाज आवे रम्योन चिरम वीरम अनंत वर्णान दर्शन साहम उच्छामि नियम साहम केवली सुध केवली बंदम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियो नमो नमो। श्री मोक्षमा प्रकाशक हम लोग चर्चा को दिन से वास्तव में बहुत बहुमान आते हैं टोडरमल जी के प्रति। बहुत अपूर्व काम किए हैं। अरहंतों का स्वरूप चलते हैं। एक बार जहाँ तक हो वहाँ तक पढ़ लेते हैं और फिर अपनी चर्चा शुरू करते हैं आगे। अरहंत बनने के लिए या जो अरहंत बने हैं वो एक ही प्रोसेस को अडॉप्ट करके बने हैं। एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है। उपचार से, व्यवहार से, अभूतार्थ असत्यार्थ कथन से सत्य मार्ग में उसका निरूपण करके शुभ भाव को उस भूमिका के योग उस पे उपचार करके उसे भी मार्ग कह दिया जाता है। लेकिन अगर सत्य मार्ग हो तो उपचार भी आ सकता है, लेकिन अगर सत्य मार्ग ही ना हो तो उपचार भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अरहंत बनने के लिए गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय होने पर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान। हमारी मूल बात तो यहाँ तक हुई थी और अगली लाइन चल रही है। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्यायों सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को, समस्त में कौन कौन आगे बचे? छह द्रव्य, जाति की अपेक्षा और संख्या की अपेक्षा जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंद, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण असंख्या। इन सब को कैसे जानते हैं? युगपत, विशेषपने और प्रत्यक्ष। आज हम इन तीन शब्दों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ये उठता है, सबका ये रेल पेल करके क्यों जानते हैं? एक साथ क्यों जानते हैं? अलग अलग सी क्यों नहीं जान लेते हैं? एक एक को क्यों नहीं जान लेते हैं? ना सबको मिला के क्यों जान लेते हैं? युगपत क्यों जानते हैं? अलग अलग जानते ही हैं। नहीं, जानते ही हैं वो ठीक है, ये बात तो सिद्धांतिक होगी। एक ही ज्ञान की नहीं,
क्यों जाने, मतलब हम यहाँ आए हैं, तुम 3 भाई हमारे सामने बैठे हैं, हमारे साथी, मैं एक साथ जानूं तो मुझे ये भी नहीं पता लग रहा है सुधीर है, इसके क्या वो है, सचिंदर है, लोहारिया जी हैं, कैसे क्या करना चाहिए, मतलब युगपत क्यों जानते हैं? तो ज्ञान की उनकी ऐसी विशेषता है? नहीं, विशेषता तो सबके ज्ञान की है, वो विशेषता की वजह से वो सबको युगपत जानते हैं, या अगर युगपत ना जाने तो कोई दोष पैदा हो जाएगा। भाई जी वो ज्ञान जो है वो ना, जो तुम कहना चाह रहे हो वो क्रम से जानेंगे तो मति शुद्ध ज्ञान वाला में नहीं, वो वाली बात भी नहीं है, विकल्प नहीं है जानने, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, छदमस्त की भी बात नहीं है। हाँ नहीं, वो ठीक है मेरी माँ, वो ठीक बात है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि वो जानते किसको है। सुनो बच्चे बहुत ध्यान से, वो समस्त गेयों को जानते हैं। उन समस्त गेयों में क्या है, मुझ सहित मुझ में क्या है, मेरे अनंत 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 गुण, उनकी प्रत्येक समय होने वाली पर्याय, और इसी प्रकार जीवादि समस्त द्रव्य, उनके अनंत 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 गुण, उनके भूत वर्तमान भविष्य की पर्याय, उनके अविभाग प्रतिच्छेद, उन सबको जानते हैं। तो ये कितने हुए? अगर टोटल हम इनकी गिनती करें तो कितने हुए? अनंत अनंत में अनंत अनंत का अनंत अनंत बार भाग गुणा करो तो भी एक संख्या खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ही गुण इतने हैं जो आकाश के प्रदेश से अनंत गुना है। भाई जी मेरे गुण कितने हैं? आकाश, देखो जीव अनंत, जीव से अनंत गुना पुद्गल, पुद्गल से अनंत गुना 3 काल के समय, 3 काल के समय से अनंत गुना आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेश से अनंत गुणा एक द्रव्य अर्थात मेरे गुण, और मेरे गुण से अनंत गुणा सब द्रव्यों के गुण, सब द्रव्यों के गुण से अनंत गुणा सब द्रव्यों की पर्याय, सब द्रव्यों की पर्याय से अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद। उसके आगे जो नट है, ताल है, वो सब बात वो अलग छोड़ दो, वो दीपचंद जी ने लिए, उसको हम नहीं कह रहे, महर्षिदास जी ने ली, उसकी हम बात नहीं कर रहे अभी। यहाँ तक 8 तक, 1 से 8 तक ये जानने योग्य अर्थात गे है। अगर युगपत ना जाने तो केवली जान ही नहीं सकते। दोष याद है। क्यों? 3 काल के समय तो आकाश के प्रदेश से भी अनंत गुना कम है। वो 3 काल के समय तक भी एक एक को जाने तो वो उन गेयों की संख्या पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे में ही इतने गुण हैं कि वो उन्हीं को नहीं जान पाएंगे। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव निरंतर गुणों की चर्चा करें और एक गुण का दोबारा नाम ना ले तो भी 33 सागर में उनकी गिनती पूरी नहीं होती है। और अरहंत भगवान का ये जो हमारा क्लेम है कि वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्व को जानते हैं, वो हमारा क्लेम झूठा हो जाए। उनकी सर्वज्ञता पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि वो सबको जानते हैं, क्योंकि एक एक करके यदि जानेंगे तो 3 काल के समय ही तो है ना उनके पास, उससे ज्यादा तो नहीं है। भूत वर्तमान भविष्य 3 काल के समय, उससे अनंत गुणा तो आकाश के प्रदेश है, उनको कैसे जानेंगे? और उससे अनंत गुणा तो मेरे गुण है, उसको कैसे जानेंगे? उससे अनंत गुणा तो मेरी पर्याय है, उसको कैसे जानेंगे? भूत भविष्य वर्तमान की। उससे अनंत गुणा तो सब द्रव्यों के गुण है, उससे अनंत गुणा पर्याय है, उससे अनंत गुणा विभाग प्रतिच्छेद है। तो अनंत परमात्मा जान ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। उन्हें जानने का एक ही मात्र रास्ता है कि युगपथ जाने।
युगपत नहीं जानेंगे, अगले समय में अगले को जानेंगे, अगले समय में अगले को जानेंगे, तो 3 काल के समय बहुत सीमित है और जानने योग्य पदार्थ उससे अनंत 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 गुना है, तो उनको जानने के लिए युगपत जानेंगे। लेकिन जो मैंने बात कही थी वो फर्जी उदाहरण थी, फर्जी प्रश्न था मेरा, गलत था, ये समझ लेना। मैंने कहा कि आप 3 विद्वान बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, कुछ बहन बैठी हैं, तो उन 3 को मैं मिला के जानूं या अलग अलग जानूं? वो सब द्रव्यों को, गुणों को, पर्याय को मिला के नहीं जानते। दूसरा है उसका विशेषण, विशेषपने जानते हैं, अलग अलग जानते हैं, भेद सहित जानते हैं, उनके द्रव क्षेत्र काल भाव सहित जानते हैं, उनके प्रमाण को जानते हैं, उनके प्रदेशों को जानते हैं, उनकी संख्या को जानते हैं, उनके नंबर को जानते हैं, उनके द्रव को जानते हैं, उनके क्षेत्र को जानते हैं, उनके काल को जानते हैं, उनके भाव को जानते हैं, और इतना जानने में भी एक का दूसरे में मिलावट नहीं करते, क्योंकि विशेषपने जानते हैं। ये ज्ञान का स्वभाव है, जिसे कहते हैं ना सविकल्प है ज्ञान। वो सविकल्प इसीलिए कहा जाता है कि वो भेद करके जानता है। ज्ञान पेंदु भैया, ज्ञान भेद करके जानता है, इस कारण उसे सविकल्प कहा जाता है। कहीं कहीं ज्ञान को निराकार भी कहा है। वो उसे कोई दिक्कत नहीं है तो निराकारी ज्ञान। कोई विकल्प पूर्वक ज्ञान हो तो केवली को पहले विकल्प करना पड़ेगा, तब ज्ञान होगा। ऐसा नहीं, जैसे आत्मा का स्वभाव निराकार है, ऐसे ही उसके गुणों का स्वभाव निराकार है। उसके अंदर आचार्यों ने जो भेद कल्पना की, इस कारण उसे सविकल्प कहा, क्योंकि वो विशेष रूप से भेद करके, जैसा है वो ये जानता है कि आपका कॉलर ऐसा है, मेरा कॉलर ऐसा है, ये कॉलर ऐसा है, आपका रंग ऐसा है, इसके बाल ऐसे, वो सबको जैसा है वैसा जानता है। उस पर जानने का साधन क्या है? अरहंत परमात्मा पर, केवल सर्वज्ञ देव पर जानने का साधन क्या है? किस साधन से जानते हैं? निसाधन है जी, निसाधन की बात ही नहीं चल रही अभी तो। वो तो निस्वाब साधन से तो जो भी जीव स्पर्श का स्पर्श गुण उस पुद्गल के निज स्वभाव से है। जो धर्म का गति हेतुत्व है वो उसके निज स्वभाव से, चूंकि वो उसका स्वभाव है। मेरा प्रश्न है कि इस जानने में कारण अर्थात साधन क्या है? ज्ञानी है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, ये बात बिल्कुल ठीक है सुधीर जी, इसमें कोई गलती नहीं है जरा सी भी। इसके अंदर कोई बाह्य साधन नहीं है, अंतरंग वही साधन है जो आपने कहा, वही ठीक है। क्योंकि इंद्रिया मन आदि तो उनको है ही नहीं, और जितना इंद्रिया मन देवगुरु के आधार से बाह्य अवलंबन से जाना जाता है वो परोक्ष जानना होता है, वो प्रत्यक्ष नहीं होता। और अरहंत परमात्मा प्रत्यक्ष जानते हैं और सकल प्रत्यक्ष जानते हैं। देखिए, अवधि और मना पर्याय भी एक देश प्रत्यक्ष है, लेकिन वो उस अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान से सकल प्रत्यक्ष करके जानते, जैसा है प्रत्यक्ष जानते। तीनों विशेषण हो गए। युगपत जानते हैं, विशेष पने से जानते हैं और प्रत्यक्ष जानते हैं। एक जो निराकार की आपने बात की, उसकी थोड़ी सी बात कर लें। हम कोई अटकाव बीच में छोड़ के नहीं चलना चाहते, और इसलिए मुझे प्रसन्नता ये है कि चूंकि आपने ये इजाज़त दे दी कि हमें कोई जल्दी नहीं है ना। हालांकि बच्चों के साथ तो इससे बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कोई भी बात आई है तो वो पूरी हो जाए।
6 ढाला का दूसरी ढाल का पहला दोहा छोड़ के दूसरा दोहा क्या है? हमारे पिताजी साहब इसको बहुत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जी। मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, आपका भी ठीक है। दौलत राम जी ने वही लिखा है जो आपने कहा है, इन ते न्यारी मुझ जीव चाल। मेरी चाल भिन्न मैं तो उतनी बात करता हूँ, तेरी तू देख, तेरी तू देख। तू पढ़ता है, आगम तेरे पास है, फिर तू अपनी चाल भिन्न मान या मत मान, तेरा लाभ नुकसान है। मैं अपनी चाल देखता हूँ कि भिन्न है। तो यहाँ कहते हैं चेतन को है, चेतन अर्थात एक अर्थ है आत्मा, अर्थात जीव, अर्थात मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमय जीव तत्व हूं। ये वस्तु स्वरूप है। मैं कैसा हूं? ज्ञान दर्शन उपयोगमय जीव तत्व हूं, और मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। और कोई कार्य घर का, बच्चों का, स्त्री का, पुत्र को कमाने का, धमाने का, खाने का, रहने का, नाचने का, गाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, ये मेरा कार्य नहीं है। मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोगमय जीव तत्व हूं, और जैसा मेरा जीव तत्व हूं उसी जाति का मेरा कार्य होगा। मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है, जानना और देखना मेरा कार्य। और मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमय जीव तत्व हूं। मैं शरीर में रहता हूं तो शरीर जैसा वर्तमान संसार में तो हूं। तो कहते हैं ये सिर्फ कहने के लिए है, उपचार का कथन है। इसके अंदर भी लोक प्रमाण कहा है, असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण कहा है। लेकिन मैं कैसा हूं? बिन मूरत, ये शरीर जैसी आंख, नाक, कान, औदारिक आदि शरीर रूप मेरी मूर्ति नहीं है। निराकार हूं, ये आकार नहीं है। तो भैया जिनवाणी सामने रख के प्रदेशत्व गुण का लोप कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई आकार तो अवश्य होता है प्रदेशत्व गुण के कारण, सामान्य गुण है। तो कहते चिन्ह मूरत, हाथ के हाथ उत्तर दिया दौलत राम जी। आकार है, लेकिन ये पुद्गल जैसा आकार नहीं है, शरीर जैसा आकार नहीं है, आंख, नाक, कान, औदारिक शरीर जैसा आकार नहीं है। चेतन, अमूर्तिक, असंख्यात प्रदेशी मेरा एक आकार है। उसमें 4 विशिष्ट, चेतन है, अरूपी है, असंख्यात प्रदेश। पुद्गल के लिए कहा ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, तो वो अनंत द्रव हो गए। यहां पे कहा चेतन, अरूपी, असंख्यात प्रदेशी, एक द्रव है। तो क्या मैं अनंत जैसा नहीं हूं? सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ होने से मुझ आत्मा ही अनुपम है, और अंत का आत्मा मेरे लिए अनुपम नहीं है। भैया जी, मुझे मेरा आत्मा अनुपम है, तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मा अनुपम है। मैं तुम्हारे लिए बेकार हूं। तुम मेरे लिए अद्रव्य हो, मैं तुम्हारे लिए अद्रव्य हूं। मेरे लिए अनंत परमात्मा का द्रव अद्रव्य है, गुरुदेव का द्रव अद्रव्य है। ये बहुमान है, ये अपमान नहीं है। बहुमान इसलिए है, उन्होंने हमें यही सिखाया है, हम उसी बात को कह रहे हैं, ये उनका बहुमान है। मैं भी उसी की तरह सर्वज्ञ स्वभावी हूं। मैं स्वभावी हूं, वो व्यक्त रूप से है। सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञान पदार्थ, यही मेरा आकार है। ज्ञान पदार्थ होने से मुझ आत्मा ही अनुपम है। अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, हो नहीं सकती त्रिकाल में।
एक तो ये है कि मेरा क्षयोपशम कम है, इसलिए मैं उपमा नहीं दे पा रहा। एक है उपमा है ही नहीं, आत्मा जैसी चेतन पदार्थ की विश्व में कोई उपमा है ही नहीं। उसकी शक्ति, उसकी महिमा, उसकी एक क्षण के लिए, क्षण भर निज रस को पी चेतन। 6 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे अमृतचंद आचार्य देव ने कहा, बनारसीदास जी ने नाट्य समझना नाटक, बस एक क्षण की बात कर रहे हैं। जितनी देर में वो जो अनुभव में आता है तो एक समय में आता है। यहाँ समय तो और छोटा, क्षण से। तो एक समय तो अनादिकाल के इस परिभ्रमण में से और अनंत काल तक रहने का तू भाव बनाए बैठा है, उसमें प्रसन्न होता है। ये हमारे आगे के अनंत भवों के बंध का कारण है कि मैं और टिकूं, मैं कुछ और रह जाऊं, ये मुझे मिल जाए, ये सब अनंत भव का कारण है। ऐसा नहीं है भैया। तू एक क्षण के लिए निज आत्मा के रस को पी पी पी। इसका अर्थ ही ये है भाई, तेने जिनवाणी पढ़ी है, तेने औरों को स्वाध्याय करा दिया है, मंच पे बैठ के बहुत बहुत भीड़ को तेने समझा दिया है, लोगों ने तेरे लिए तालियां भी बजा दी हैं, लेकिन इतने अनादि से आज तक तेने अपने आत्मा के रस को एक क्षण के लिए पिया नहीं है। सुधीर जी, एक क्षण के लिए स्वाध्याय तो किया, रस नहीं पिया। शब्दों को तो पठन किया, रस नहीं पिया। उस शब्द का भाव क्या था, उसको भी शब्द के भाव को भी शब्दों में कह दिया, लेकिन उन शब्दों के भाव को अंतरंग में उतार कर उसका रसास्वादन नहीं किया। अनादि के संसार के परिभ्रमण को एक समय में मेटा जा सकता है, एक समय में। उसके लिए अनादि काल से अब तक का इतना काल नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, अनादिकाल के मिथ्यात्व के मल मैल को धो देता है, खत्म हो जाता है। अनादि का चला आ रहा वो मिथ्यात्व जो राग रूप, द्वेष रूप, एकत्र रूप होकर मेरे साथ निरंतर चला आ रहा है, वो उसी क्षण विलीनता को प्राप्त होता है, शून्यता को प्राप्त हो जाता है उसी क्षण। ये मिथ्या दृष्टि से लेकर के अरहंत तक होने का कारण है। मिथ्यात्व का मल मैल धुल जाता है। अनुपम क्या है? मिथ्या मल को काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। ये 5वां गुण स्थानों मुनि दशा आ गई। आनंद का धूप पीता है। पतली धार जो आप बता रहे थे भाई जी, अब उससे काम नहीं चलता, उसका घोग पीता है। फिर क्या होता है? अनुपम सुखतम। अनुपम कहो, अनंत कहो, पूर्ण कहो। अनुपम अतीन्द्रिय सुख तो पहले चौथे से चल गया। जिस समय क्षण भर निज रस को पिया उसी समय से अतीन्द्रिय सुख का प्रारंभ हो गया। शुद्ध उपयोग के काल में साक्षात उसका वेदन है और फिर परिणति रूप है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग। केवल ज्ञान रूपी सूर्य बुलाता है कि तू आजा, तेरी जगह है यहाँ रखी, तू आजा। केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बलपूर्ण प्रकट होता है। चारों बात आ गई अनंत चतुष्टय की जो ली है। अनंत ज्ञान केवल रवि जगमग करता है, सुख प्रकट होता है, अनंत सुख, दर्शन, अनंत दर्शन, बल, वीर्य प्रकट होता, और ये ही अरहंत अवस्था है। इसके अलावा कोई दूसरी अरहंत अवस्था नहीं है। और यहां पे उन्होंने तो कह दिया ये अरहंत अवस्था है। अब वो कहता है मैं भी
तेरी जाति का भक्त हूँ, वैसा नहीं हूँ। मैं जीवन भर तुझे अर्घ चढ़ाता रहूँ, ये मेरा भाव नहीं है। तू भगवान बना बैठा रहे, मैं भक्त बना बैठा रहूँ, ऐसा मेरा भाव नहीं है। ये मेरा अंतिम अर्घ है, ये अर्घ समर्पण करके, ये अंतिम अर्घ है। अब मैं अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। वहां कहा ना इसके मंगलाचरण में, जाते मिले समाज सब, मेरे अनंत गुणों का समाज मुझे मिल जाए, शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाए, निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित तेरे, इसमें भरोसा रखना, ये विकल्प नहीं है मात्र, ये कथन मात्र नहीं है, ये निश्चय है। तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। तो हमारी बात चल रही थी वो निराकार वाली, बिन मूरत चिन मूरत अनूप, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी मुझ जीव चाल। विश्व में मेरे अलावा मेरी ही जाति के मेरे जैसे निगोदिया से लेके सिद्ध परमात्मा तक अनंत अनंत जीव राशि है। ये सब जीव राशि का भी स्वभाव ज्ञान दर्शन उपयोगमय है। इन सब का भी कार्य जानना देखना है। सुधीर जी, इंपॉर्टेंट बात यह है लोहड़े जी, आज अनादि से आज तक और आज से अनंत काल तक कोई निगोदिया हो, अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, उसने भी जानने देखने के कार्य के अलावा कुछ किया ही नहीं है। पर का करना धरना उसने भी नहीं किया, कर ही नहीं सकता। मतलब किया नहीं इसलिए नहीं कि नहीं इच्छा थी, नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता। ऐसी सामर्थ्य ही नहीं, ऐसा कोई गुण ही नहीं, अकारी कारणत्व शक्ति है उसके अंदर। पर का कुछ नहीं कर सकता और पर तेरा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ ये अनादिकाल की भ्रांति है कि मैं पर का कुछ करता हूं, कर रहा हूं, मैं इनको सुखी बना दूंगा, पत्नी को बच्चों को सुखी कर दूंगा, ये कर दूंगा, मकान बना दूंगा, पैसा कमा लूंगा। ये तेरी भ्रांति है। और इस भ्रांति के फल में तू अनादि से संसार परिभ्रमण की सजा भोग रहा है। और जब तक इस भ्रांति को दूर नहीं करेगा तब तक ये परिभ्रमण का अंत नहीं आएगा। वो जो क्षण भर निज रस है वो यही है कि इस भ्रांति को, जिस क्षण अनादि की भ्रांति को तू दूर करेगा, उसी क्षण मिथ्यात्व का मलमेल दूर हो जाएगा, संसार का किनारा आ जाएगा। भ्रांति को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रांति को जान लेना, ये ये भ्रांति, बिल्कुल सही बात, ये भ्रांति है। उस भ्रांति को भ्रांति रूप से जान ले। मैं कल बच्चों से कह रहा था, ये भ्रांति वाली बात चल गई थी, मुझे ध्यान आ गई इसलिए मैंने कह दी। रात को 2 बजे उठे, इसमें मोक्ष प्रकाशिक में भी उदाहरण, नीचे एक रस्सी पड़ी, सांप जान लिया। हनुमान चालीसा कितना पढ़े, गायत्री मंत्र कितना पढ़े, नवकार मंत्र कितना पढ़े कि मैं उस सांप से बच जाऊं। तू क्षण भर के लिए लाइट तो जला, वो ज्ञान में तेरे आया कि ये तो रस्सी है। उसी समय वो रस्सी ही थी, सांप कभी हुई नहीं। वो भ्रांति दूर हो गई।
इतना ही काम, इतना ही काम है। सिर्फ बल्ब जलाने की देर है, एक क्षण के लिए निज रस को पीने की देर है। मैं जिनके आधार से, आश्रय से अपना कल्याण होगा, ऐसी अनादि भगवान भरोसे खड़ा रहा। आता है ना आपके किसी पूजा में आता है, तुम ही मुझे पार लगा दोगे भगवान भरोसे कुछ खड़ा रहा, ऐसा आता है ना पूजा में, देव शास्त्रों की आता है ना भाई जी। तो वो भगवान क्या है? जड़ है, इंद्रिय है। 31वीं गाथा में कहा है, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ वो वर्तमान में मेरे क्षोभ सब में इंद्रिय ज्ञान से जाने जा रहे हैं, वो इंद्रिय हैं। ये हर जगह नहीं कही जा सकती बात। तुमने हमारे गुरुदेव को इंद्रिय जड़ कह दिया, अरे गुरुदेव खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य देव कह रहे हैं। जो कुछ तेरे अनंत साक्षात बैठे हैं सिमंदर भगवान, वो तू अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जान रहा है या इंद्रिय ज्ञान से जान रहा है? अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया है तो तुझे नमस्कार है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रह गई। और जब तक इंद्रिय ज्ञान से जान रहा है तो वो इंद्रिय के विषय में उसकी अभेद करके, जैसे शुद्ध नए को शुद्ध नए के विषय में अभेद करके शुद्ध नए के विषय को भी शुद्ध नए कहा, इसी तरीके से इंद्रियों को तो जड़ कहा, लेकिन इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को भी जड़ कहा है। वो क्यों जड़ कहा है? वो मेरे काम के नहीं है। उन्होंने जो कहा वो शब्द रूप कहा या द्रव्य श्रुत रूप कहा, मैंने जो ग्रहण किया वो भाव श्रुत में किया, वो मेरा कार्य है, वो जड़ मेरा कार्य नहीं है। और जब तक मैंने उनको जड़ के कार्य को अपना कार्य मानता रहा तो मैंने जड़ की पूजा की। लाड़िया जी, बहुत हर विषय, हर लाइन गंभीरता से विचारने की। तो विश्व में अनंत जीव हैं, मेरी जाति के हैं, लेकिन मेरा उनसे कर्तृत्व भोक्तृत्व का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। विश्व में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, उनके द्व्यड़क से लेकर महास्कंद रूप तक अनंत स्कंद हैं, और प्रत्येक परमाणु की वर्तमान पर्याय का दूसरे परमाणु की वर्तमान पर्याय से अन्योन्या भाव है। हर परमाणु अपने आप में जड़ेश्वर है, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है। मेरे चेतन रूप नहीं, मैं उसके स्पर्श रसगंध वर्ण रूप नहीं। 23वें पेज पर इसके अंदर मुक्ष्मा प्रकाशक में ये बात कही है, 23वें पेज पर। उन सब परमाणुओं से, उनके गुणों से, उनकी पर्याय से, वो अचेतन जड़, उनके गुण अचेतन जड़, उनकी पर्याय अचेतन जड़, उनसे मुझ चेतन का मेरा कोई संबंध नहीं है। विश्व में लोकाकाश प्रमाण एक धर्म द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी। वो धर्म द्रव्य अपने आप में त्रिकाल शुद्ध ही परिणमित होता है, उसे अशुद्धता छुई नहीं गई है। वो उसका एक विशेष गुण है गति हेतु, हेतु माने निमित्त, जो गति में निमित्त बनता है, गति कराता नहीं है। गति मैं अपनी उस समय की योग्यता से, क्रियावती शक्ति से गति करता हूं, जीव और पुद्गल। उस गति के काल में उस पे निमित्त का आरोप आता है। वो मेरे रूप नहीं होता, वो पुद्गल रूप नहीं होता, उस पे आरोप आता है। वो गति
के निमित्त धर्म द्रव्य से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। एक असंख्यात प्रदेशी अधर्म द्रव्य है, वो भी पूर्ण शुद्ध ही परिणमित होता है। जब मैं गति करके स्थिति रूप होता हूं, गति पूर्वक स्थिति, गति करते हुए स्थिति हो गई, फिर उसमें वो निमित्त नहीं है। वो अगर कोई कहे सिद्ध परमात्मा को निरंतर अधर्म द्रव्य का निमित्त है, ऐसा नहीं है। गति पूर्वक स्थिति में निमित्त है। गति पूर्वक वो जीव और पुद्गलों को गति पूर्वक वो स्थिति अपनी योग्यता से क्रियावती शक्ति से होती है। उस काल में उस पे निमित्त बने का आरोप आता है, उससे मेरा किसी प्रकार का, वो अलग द्रव्य है, अलग द्रव्य है। अलग द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं। अनंत प्रदेशी एक द्रव्य आकाश है, सिर्फ सबसे बड़ा अनंत प्रदेशी। ये उसके भाग नहीं है, वो भाग बनाए हैं कि जहाँ छह द्रव्य पाए जाएं उसे लोक आकाश कहते हैं, और बाकी जहाँ सिर्फ आकाश आकाश उसे अलोक आकाश कहते हैं। वो मेरे ठहरने में, अवगाहन में निमित्त पड़ता है। वो सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त पड़ता है। प्रत्येक द्रव्य का अवगाहनत्व का अपना स्वभाव है। उस स्वभाव की व्यक्तता आघाती कर्मों के नाश होने पर वो अवगाहनत्व गुण का पूर्ण स्वभाव विकसित खिल जाता है। वो खिलने पर एक सिद्ध के क्षेत्र में अनंत सिद्ध रह सकते हैं, ऐसी अवगाहनत शक्ति प्रकट हो जाती है। लेकिन उस शक्ति में वर्तमान में निमित्त आकाश है। आकाश पे पहला आरोप आता है। वो अवगाहन का कार्य नहीं करता, अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक द्रव्य स्वयं से निजलोक हमारा वासा, मैं अपने क्षेत्र में वास करता हूँ, उससे मेरा कोई संबंध नहीं किसी प्रकार का। असंख्यात कालाणु हैं लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पे जड़े हुए हैं। वो जीव और जितने द्रव्य हैं, मैं लो अपने भी परिणमन में वो निमित्त है। वो जो कालाणु हैं, जब ये द्रव्य अपने द्रव्यत्व गुण से परिणमन करते हैं, उस काल में उस पे परिणमाने का आरोप आता है। उसका किसी द्रव्य से दूसरे से संबंध नहीं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी मुझ जीव चाल। ये जानना, ये ग्रहण करना, इसे प्रतीति करना, इसका नाम भेद ज्ञान है। और ये अनंत ज्ञान को पैदा करने की कला है। इसके अलावा कोई दूसरी कला नहीं है। बहुत शास्त्रों का श्रवण करे, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है। 201 गाथा है शायद, चाहे 225 से 201 है शायद। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले हो, वो जानता नहीं जीव को। ये प्रवचन सार में भी आई भाई जी। जो जानता नहीं जीव को, वो अजीव को, जो जीव और अजीव सापेक्ष हैं, प्रतिद्वंदी खड़े हैं, इसको नहीं जाने तो फिर अजीव को जीव मानेगा या अजीव को जीव मानेगा। ये 78 पेज पे भी कहा है और दूसरे अधिकार के आखिर में भी कहा है इसी मोक्षा पर। जीव अजीव को नहीं जानता, वो कैसे हो सुदृष्टि जो जीव अजीव नहीं जानता। वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वहाँ टाइम हो गया शायद, वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपथ विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। कौन जानते हैं? शक्ति रूप मैं भी हूँ, व्यक्ति रूप से अरहंत परमात्मा, जिस सर्वज्ञ परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वो ऐसा ही जानते हैं।
मैं ऐसा ही जाना जाता है, ये मैं अपने ज्ञान से ये जान सकता हूँ, लेकिन अभी क्षुब्सम रूप ही जानता हूँ, सबको नहीं जानता।